तमाम लोगों का इन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, और सिर्फ इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया कि पोस्टमार्टम जब कराएंगे तो वो रिकॉर्ड में आएगा। अपने गुनाह को छिपाने के लिए काम हो रहा है। बाबा ने कहा कि तुम हिंसक हो जाओ, बाबा अपना प्रवचन करके चले गए। मैं नहीं समझता कि बाबा गुनहगार है। अखिलेश जी दुख प्रकट कर चुके हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना को, क्या कहना चाहिए समाजवादी पार्टी का कैसे है? लेकिन जहां तक दुख का सवाल है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दुख व्यक्त किया। संसद के दोनों सदनों ने, राज्यसभा लोकसभा ने दुख प्रकट किया। दुख प्रकट करना एक अलग सवाल है। असल सवाल यह कि ये जो घटना हुई मुगलगढ़ी की घटना, इसमें आखिर गुनाह किसका है? 80,000 लोगों की आपने परमिशन दी, लेकिन फिर आपने ये गवारा नहीं किया वहां जाके देखते कि वस्तुस्थिति क्या है। फायर ब्रिगेड का इंतजाम वहां नहीं, एम्बुलेंस का इंतजाम वहां नहीं, पीने के पानी का इंतजाम वहां नहीं, कोई स्वास्थ्यकर्मी वहां नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन ने कभी ये सोचा कि ये जन दबाव जो बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके चलते हम डाउन से निगरानी कराएं, और निगरानी करने के बाद ये सुनिश्चित करें कि लोगों की संख्या के साथ साथ पुलिस बल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है, और हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन की होनी चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, मुझे निश्चित रूप से जानकारी है स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे देश और प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। और आज स्थिति क्या है कि जो आंकड़े अखबारों में पेश किए जा रहे हैं मरने वालों के, तमाम लोगों का इन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, और सिर्फ इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया कि पोस्टमार्टम जब कराएंगे तो वो रिकॉर्ड में आएगा, और रिकॉर्ड में आएगा तो उनको दिखाना मजबूरी है कि हमारे इस हादसे में कितने लोग मरे। घटना बहुत दुखद है, और हम चाहते हैं जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ रेंज के आईजी गिरफ्तार करें 2 महिला 4 एक व्यक्ति की अभी भी की जा रही है, लेकिन जो मुख्य संगठन जो था उसके जो अध्यक्ष हैं बाबा जो प्रवचन देने आए थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई FIR में उनका नाम नहीं। आईजी ने साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी, विवेचना में नाम आता है तो पूछताछ करें। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, कौन गुनहगार है ये कहां से तय हो रहा है? हम कह रहे प्रशासन जिम्मेदार है। जो ऑर्गेनाइजर थे, वो ऑर्गेनाइजर जो थे, उनके पास कौन सा बम था, कौन सी तोप थी, कौन सा ऐसा इंतजाम था जिसकी वजह से वो भीड़ को नियंत्रित कर पाते? ये सब जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी। खाली परमिशन देना ही काफी नहीं है। पहले मैंने कहा ये देखना भी प्रशासन का काम था कि अगर संख्या बढ़ी है तो पुलिस बल भी बढ़ना चाहिए। अपने गुनाह को छिपाने के लिए काम हो रहा है। मैं समझता हूं, मेरी जानकारी है कि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबा को गुनहगार मानते हैं आप? नहीं मानते, क्योंकि वो मुख्य आयोजक संगठन के अध्यक्ष हैं। नहीं, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम हिंसक हो जाओ, बाबा अपना प्रवचन करके चले गए। कुल मिलाकर के दोषी कौन है? जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, उन्हीं के संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। मैं यहाँ मीटिंग में भाषण कर रहा हूँ, और मेरे भाषण देने के 15-20 मिनट आध घंटे बाद लोगों में गोली चल जाए तो मेरी जिम्मेदारी कहाँ है? मैं नहीं समझता कि बाबा गुनहगार है।